हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस रोहित। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 2.2। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हो गया, एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन हो गया, ग्राफी निरूपण हो गया उसका। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपके पास दो ही क्वेश्चन है, लेकिन उन क्वेश्चंस के जो पार्ट्स दिए गए हैं वो काफी सारे हैं, तो उन सारे पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे एक एक करके और समझाएंगे आपको बहुत ही डीपली बेसिक नॉलेज के साथ में। तो बने रहें चैनल के साथ में, एक एक वीडियो और एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए हर क्वेश्चन को समझेंगे बारीकी से और फिर इसको हल करेंगे बहुत ही निपुणता के साथ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध है ना उसकी सत्यता की जांच करो। तो ये क्वेश्चन आपको जो है 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में मिल सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें बहुपद दिए गए हैं, इसमें 6 पार्ट है आपके, एक एक पार्ट करके आपको सोल्यूशन बताएंगे आपको कि कैसे इनको सॉल्व करना है। तो यहां पर जो दिया गया है पहले उसके क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं, और शून्य ज्ञात करने के बाद में फिर क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो सत्यता है उसकी जांच भी करनी है कि क्या जो हमने शून्य निकाले हैं वो सही है या गलत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8। क्लियर। अब इसमें करना क्या है कि इस बहुपद को हमें क्या करना है, हल करना है। हल करने का मतलब यह हुआ कि हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसका जो मिडिल टर्म है हम इस मिडिल टर्म के फैक्टर करेंगे, मतलब मिडिल टर्म को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे उसको आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारा एक्स स्क्वायर है उसका गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो पहले ये समझते हैं कि गुणांक होता क्या है। जैसे सपोज करें कहीं पर लिखा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर। कहीं पर आपका लिखा हुआ है 4x स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू एक्स स्क्वायर। कहीं पर लिखा हुआ है -7x स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं -7 इंटू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो लिखा है, जो उसके पहले नंबर लिखा गया है वही उसका क्या होता है, गुणांक होता है। तो यहां पर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर के पहले कोई नंबर नहीं है, लेकिन हम उसको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये जो 1 आया, ये जो 4 आया और ये जो -7 आया, ये क्या है, गुणांक किसका, एक्स स्क्वायर का। मतलब एक्स स्क्वायर के पहले जो लिखा गया है वो क्या होता है, उसका गुणांक होता है। तो यहां पर हम एक्स स्क्वायर के गुणांक को लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया गया है, यहां पे इधर लिख लेते हैं, यहां पे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या हो गया, 1, क्योंकि यहां पर कोई नंबर इसके पहले नहीं लिखा गया। फिर हम लिखते हैं क्या, अचर पद। क्या लिखेंगे, अचर पद। अब अचर पद क्या होता है, अचर पद वह चर पद होता है जिसमें कोई चर ना हो। चर का मतलब ना एक्स हो ना एक्स स्क्वायर हो। तो इसका मतलब यहां पर जो नंबर दिया गया है, जो वास्तविक संख्या दी गई है, वो हमारी क्या हो गई, अचर पद। अचर पद हमारा क्या हो गया, 8। क्लियर। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे 1, अचर पद लिखेंगे 8। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर के गुणांक की और अचर पद की मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा क्या, 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8। क्लियर। अब हम इस 8 को दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। क्यों ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमको 2x को क्या करना है, ब्रेक करना है। अब दो पार्ट में ब्रेक करने के देखिए प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि वो दो नंबर्स हमारे ऐसे होने चाहिए कि उनका जब हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। क्लियर। मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए, और 8 के पहले जो सिंबल लगा हुआ है, क्या लगा है, माइनस। उन दोनों नंबर्स को माइनस करने पर मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट है, यानी कि जो गुणांक है, वो आना चाहिए। तो 8 को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। कैसे, आप 8 को ब्रेक कर लीजिए। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। क्लियर ना। तो ये 2 2 2 आ गया। अब इसको हम पेयरिंग करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 2, तो 4 एंड 2, 4 2 जा 8 एंड 4 से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो एक फैक्टर हमारा हो गया 4 और दूसरा फैक्टर क्या हो गया हमारा, 2। अब इसको हम चेक कर लेते हैं क्या सही है। देखिए 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का 2 में मल्टीप्लाई करने पर आएगा 8, और 4 से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2। क्लियर। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये हमारा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, फिर माइनस। आपको 2 नहीं लिखना है, आपको लिखना 2 ही है, लेकिन इनके टर्म में। कैसे, 4 माइनस 2। तो हम यहां पर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2, बाहर आपका x था ऐसे लिख देंगे, -8 हो गया। क्लियर। अब देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा होता है तो अंदर के सिंबल्स क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये 4 प्लस का था, ये हो जाएगा माइनस का।
x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस माइनस प्लस का 2 और x माइनस 8। क्लियर। अब देखिए 1 2 3 टर्म्स थे, अब हो गए कितने 4 टर्म्स। अब पेयरिंग कर लीजिए इसकी और इसकी। इन दोनों में हम देखेंगे कि हमको कॉमन क्या मिल रहा है। यहां पर एक्स स्क्वायर, यहां पर 4x, इसका मतलब x यहां भी मिलेगा और x यहां भी मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। जब हमने x कॉमन ले लिया तो यहां पर हो गया x माइनस, यहां पर 4x से x बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा 4। क्लियर है ना, ये आपका हो जाएगा 4, फिर प्लस 2। अब इन दोनों से कॉमन क्या मिलेगा, देखिए यहां पर 2x है और यहां पर 8 है, तो x तो मिल नहीं रहा है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x और 2 का टेबल जब 8 टाइम हो जाएगा 4। ठीक। अब देखिए x माइनस 4 और x माइनस 4 दोनों में है, तो जब x माइनस 4 और x माइनस 4 दोनों में मिल जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 4 और यहां पर क्या हो जाएगा आपका x प्लस 2। क्लियर। तो ये हो गए इसके क्या, गुणनखंड। अभी शून्य नहीं आया है, अभी क्या आया है, इसका गुणनखंड आया है, तो ये गुणनखंड हो गया। अब इसकी जो वैल्यू थी इसको हम मान सकते थे क्या, px की फॉर्म में। क्या मान सकते थे कि ये हमारा क्या आ गया, px आ गया। अब यहां लिखेंगे क्या, शून्यकों के लिए जब बात किसकी हो जाए, शून्य निकालने हो, तो शून्यकों के लिए क्या करते हैं कि जो px की वैल्यू दी गई है उसको क्या करेंगे आप, जीरो। px की वैल्यू को क्या करेंगे, जीरो, और px की वैल्यू थी ये, तो ये हो गया आपका x माइनस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 भी 0 के इक्वल है और x प्लस 2 भी 0 के इक्वल है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहां लिख देंगे क्या, जब x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये क्या है, माइनस 4 है ना, और माइनस 4 को जब हम उस साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4, यानी कि एक वैल्यू क्या आ गई 4। फिर जब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू प्लस 2 है, प्लस 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2। इसका मतलब कि जो शून्य का है हमारे वो कौन से हो गए, 4 और माइनस 2। क्लियर। ये हमारा भी आधा क्वेश्चन लगा हुआ है, हमने शून्यकों को ज्ञात कर लिया। अब उसने क्या कहा, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसके सत्यता की क्या करनी है, हमको जांच करनी है। तो जांच कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। जांच करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे अब, जांच। ठीक। जांच के लिए क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का एक शून्य क्या है 4 और क्या आया माइनस 2, इसका आप योग कर दीजिए तो 4 प्लस और फिर माइनस 2। अब ये हो गया 4 प्लस माइनस माइनस 2, इट इज मीन 2। शून्यकों का योग कितना आ गया 2। फिर क्या करेंगे हम, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल जब करेंगे तो 4 इंटू माइनस 2 मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 4 2 जा 8, इट इज मीन माइनस 8। क्लियर। अभी तो ये हमने सिर्फ अपने आंसर को क्लियर किया, अब जांच अब शुरू की जा रही। अब जांच के लिए आपको हमने फॉर्मूला बताया था क्या, शून्यकों का जो योग होता है उसका फॉर्मूला होता है क्या, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर। तो यहां पर माइनस एक्स का गुणांक, अब देखिए एक्स ये लिखा है और एक्स के गुणांक में क्या लिखा है माइनस 2, तो ये माइनस और फिर वो माइनस 2 अपान में एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है 1, तो ये हो गया 1। इसका मतलब माइनस माइनस प्लस क्या आ गया 2, और यहां पर भी क्या आया 2। इसका मतलब शून्यकों का योग क्या हो गया, क्लियर। अब क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है उसका फार्मूला क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर। अचर पद, अचर पद मतलब हो गया कौन सा, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन सा हो गया माइनस 8। क्लियर। देन क्या हो गया माइनस 8 अपान में क्या हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर ये है, गुणांक में क्या है 1, तो अपान में 1 कर दीजिए। इसका मतलब क्या आ गया माइनस 8। यहां पर भी क्या आया माइनस 8। तो पहले हमें क्या करना है, शून्यकों को फाइंड करना है, फाइंड करके फिर हमें उसकी जांच करनी है। शून्यकों का योग किया तो 2 आया, शून्यकों का गुणनफल किया तो माइनस 8 आया, और इस फार्मूले से अप्लाई किया तब भी 2 और माइनस 8 आया। तो इस तरह से हमें इसके सारे पार्ट्स को लगाना है।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है क्या, 4s² माइनस 4s+1। क्वेश्चन कोई भी आ जाए, प्रोसेस हमारा वही रहेगा जो फर्स्ट क्वेश्चन में था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वहां पर x² था तो हमने क्या किया था, x² का गुणांक। यहां पर क्या लिखा है s, तो s का गुणांक, y कह देगा y का गुणांक, t कह देगा t का गुणांक, जो भी कहेगा हम उसी का तो गुणांक लिखेंगे। तो क्या लिखा है, 4s² माइनस 4s+1, इसके फैक्टर करने हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, s² का गुणांक, s² का गुणांक कितना हो गया 4, क्योंकि इसके पहले क्या लिखा गया है 4। फिर आप क्या लिखेंगे, अचर पद क्या हो गया आपका 1। अब आप इस 4 और 1 की करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 4 को दो फैक्टर में ब्रेक करना है आपको नंबर्स में, जिससे मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और ऐड करने पर भी 4 ही आए, क्योंकि बीच वाला जो टर्म है मिडिल टर्म ना, इसका गुणांक चाहिए हमको। तो ये 4s लिखा है, इसका भी गुणांक क्या हो गया 4। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। अच्छा 2 2 जा 4 एंड 2 2 4, क्लियर। तो आइए लिखते हैं 4s² माइनस 4 कैसे आया, जब 2 और 2 को ऐड किया ना, तो ये हो गया 2 + 2s+1 इज इक्वल टू, चाहें तो आप इसको ps के इक्वल मान सकते हैं, उसमें हमने माना था px के इक्वल, यहां क्या करेंगे ps के इक्वल। अब ये हो गया 4s² माइनस 2 का s में किया तो 2s, फिर माइनस प्लस माइनस 2 का s में किया 2s, फिर ये +1, क्लियर। यानी कि ps इज इक्वल टू 4s² माइनस 2s, इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा 2 और s, तो क्या मन के बचेगा यहां से 2s, ये तो 2s पूरा बाहर हो गया ना, तो यहां पर क्या बचेगा 1। अब देखिए 2s माइनस 1, ये क्या लिखा है 2s माइनस 1, तो 2s प्लस 1, तो 2s+1 में से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा ना, तो यहां पर 1 और यहां पर भी 1 ले लेंगे, जहां पर कौन कॉमन नहीं मिलेगा वहां पर 1 कॉमन लेंगे, तो ये माइनस का 1 कॉमन ले लिया। अब क्या हो गया 2s माइनस 1, क्यों, क्योंकि 2s का माइनस तो प्लस, और ये प्लस वाला तो माइनस, क्लियर। अब देखिए 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, तो ये आपका हो गया क्या ps इज इक्वल टू 2s माइनस 1, फिर 2s माइनस 1, दोनों ब्रैकेट में क्या आ गया 2s माइनस 1 आ गया। अब क्या लिखेंगे, शून्यकों के लिए, ठीक, जब शून्यकों की बात आती है तो शून्यकों के लिए क्या हो जाता है ps इज इक्वल टू 0। अब ps की वैल्यू पुटअप करो, ps की वैल्यू क्या थी 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, जब 2s माइनस 1 बराबर 0, तो भैया ये 2s है ना, और 2s इज इक्वल टू 1, क्योंकि माइनस 1 उस साइड में प्लस 1, और जब s इज इक्वल टू निकालेंगे तो आ जाएगा 1/2, s की वैल्यू आ गई। फिर पुनः वही चीज है क्या, जब 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 प्लस का हो गया, और s इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। इसका मतलब कि इसके जो दोनों शून्य निकल करके आए हैं वो क्या निकले 1/2 1/2। अब हमको क्या करनी है जांच, अब हम इसकी क्या करेंगे जांच। आइए स्टार्ट करते हैं, जांच करते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 ऐड करोगे ना, हाफ एंड हाफ क्या होगा फुल हो जाएगा। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या 2/1 + 1 इस तरह से, एंड 2/2 इट मीन कितना आ गया 1। तो शून्यकों का योग कितना आया भैया 1। अब क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जब गुणनफल करेंगे तो हो गया 1/2 और 1/2 की मल्टीप्लाई करने पर अंश की अंश में और हर की हर में, तो 1 का 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, और 2 2 हो जाएगा 4। तो शून्यकों का जो योग आया वो कितना आया 1, और शून्यकों का जो गुणनफल आया वो कितना आया 1/4। अब हम इसको क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, भाई फार्मूला भी तो अप्लाई करना है ना। तो अब फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्या शून्यकों का योग क्या होता है माइनस
x का गुणांक, लेकिन यहां पर क्या भैया x है, यहां पर x है ही नहीं ना, तो क्या लिखेंगे माइनस s का गुणांक, जो दिया गया होगा उसी का गुणांक, माइनस s का गुणांक बटे क्या हो जाएगा s स्क्वायर का गुणांक। क्लियर। अब माइनस s का गुणांक, s के गुणांक में कितना है 4, तो आप लिखेंगे माइनस का 4। ठीक, ये वाला माइनस और इसका भी क्या माइनस, तो जब ये माइनस और ये माइनस मिलेगा बाबू तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का गुणांक 4, तो 4 लिख दीजिए, कैंसिल आउट कितना आ गया 1। अब क्या पुरानी वही कहानी, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का सूत्र क्या है अचर पद बटे एस स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद भाई क्या है 1, अचर पद का मतलब जिसमें ना x हो ना s हो ना y हो, कुछ भी ना हो, केवल वास्तविक संख्या हो, तो वास्तविक संख्या हो गई 1, अचर पद हो गया 1। एस स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया 4, तो ये हो गया 4, इसका मतलब आंसर कितना आ गया 1/4। अब जरा चेक करो, शून्यकों का योग 1 और यहां जब निकाला तब भी कितना आया 1, और शून्यकों का गुणनफल कितना 1/4, यहां पर भी कितना आया 1/4। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर आपको बताते हैं थर्ड पार्ट। देखिए ये आया थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या किया उसने, थोड़ा सा आपको जो है कंफ्यूजन में डाला। कैसे 6x स्क्वायर -3 -7x, मतलब ये हम लोगों को क्या बनाया बुड़बक बनाया। कैसे, इसने 3 को इधर की जगह इधर कर दिया। अब आप कंफ्यूज आ जाएंगे, क्या आप कहेंगे गुरुजी जो मिडिल टर्म है ना वो तो 3 हो गया। अरे भाई मिडिल टर्म वही रहेगा जिसमें x का गुणांक रहेगा, तो हम इसको क्या करेंगे थोड़ा सा अपने हिसाब से सिस्टमैटिक ढंग से लिख लेंगे ना। तो सिस्टमैटिक ढंग से जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा px, क्योंकि यहां पर x के रूप में है ना, तो आप px लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 3 हो गया ना, उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में लगाते आ रहे हो क्वेश्चन। अब पुराना फिर से वही प्रोसेस शुरू करेंगे, तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक, क्या लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक कितना, बोलो भाई 6 है ना, तो 6 लिख दो। अब अचर पद का मतलब क्या हो गया भैया, जिसमें कोई पद नहीं है, यानी कि x नहीं है ना, तो x स्क्वायर है, तो अचर पद हो गया 3। अब हम 6 और 3 की करेंगे मल्टीप्लाई, तो हो गया 18 को 2 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए कि उनको माइनस करने पर, ध्यान दीजिएगा जो अचर पद है उसका सिंबल हमारा अप्लाई होना चाहिए, माइनस करने पर 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए। तो ऐसी दो संख्याएं हमारे पास कौन सी होती हैं 9 और 2, 9 दूना 18 और 9 से 2 घटाएंगे तो बाबू कितना आएगा 7, यानी ये हो गया आपका 9 और ये हो गया 2। अब हम इसको देखिए क्या लिखेंगे, px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7 को हमने क्या करना है 9 और 2 के पदों में ना, तो 7 कैसे आएगा भाई, जब 9 से 2 को माइनस करोगे ना तभी तो 7 आएगा, और 9 में 2 को अगर ऐड कर दोगे तब तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा भाई। तो हमको लाना क्या है 7, तो 9 माइनस 2 और ये हो गया x माइनस का 3। क्लियर। अब px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 9 का जब x में मल्टीप्लाई करोगे भाई तो कितना आ जाएगा 9x माइनस माइनस प्लस 2 का x में किया 2x और माइनस 3। क्लियर। अब ये हो गया आपका क्या px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 9x। अब ये 6 और ये 9, तो 6 और 9 आता है 3 के पहाड़े में, तो 3 कॉमन ले लीजिए और दोनों में x भी मिल रहा है तो x कॉमन ले लीजिए। तो आप क्या करेंगे 3 कॉमन ले लीजिए और x भी ले लीजिए, 3 का 6 में 3 दूना 6, x स्क्वायर में से x चला गया तो x बच गया, और माइनस 3 का करेंगे तो 3 बार, अब x तो बाबू पहले ही बाहर आ गया ना, तो ये माइनस का 3 हो गया प्लस। अब देखिए 2x माइनस 3 कुछ कॉमन मिलेगा नहीं मिलेगा ना, तो 2x माइनस 3 से जब कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो 1 तो मिलेगा, सब में है भाई, तो ये आपका हो गया क्या 2x माइनस 3। अब एक ब्रैकेट में px इज इक्वल टू हो गया 2x माइनस 3 और एक में क्या हो गया 3x प्लस 1। इतना क्लियर।
फैक्टर हो गए। अब क्या निकालना है, शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य के लिए क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए, या शून्यकों के लिए, जैसे भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू 0। अब पी एक्स की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 3 फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकेंड ब्रैकेट में हो गया 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जब 2x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो इस 2x को इधर रखेंगे, माइनस 3 को उधर ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3, और x इज इक्वल टू जो गुणा वाला है ना वो कहां जाएगा, बटे में, तो आ जाएगा 3/2। किसकी वैल्यू, x की। फिर जब दूसरा टर्म क्या था, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू प्लस का 1 उस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1, यानी x इज इक्वल टू हो गया माइनस का 1/3। तो इस तरह से हमारे क्या हुए, ये दो शून्यक ज्ञात हो गए। अब हमें क्या करना है, इन शून्यकों की जांच करनी है। तो हम क्या करेंगे, जांच करेंगे जांच के लिए, ठीक, या जांच करने के लिए। अब जांच करते हैं, यहां लिखेंगे क्या, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का जब योग करोगे तो योग करने पर क्या है, 3/2, पहला हो गया आपका 3/2, फिर प्लस दूसरा क्या है, माइनस का 1/3। अब चलिए यहां पर क्या करते हैं, भिन्नों का जोड़ जैसे लगाते हैं, सेम वही प्रोसेस आपका यहां आएगा। तो ये हो गया 3/2 प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया 1/3, ठीक। अब ये हो गया आपका कितना, 3 का 3 में तो 9, 2 का 1 में 2, और 3 दूना 6, तो ये आ गया 7/6। क्या आया, शून्यकों का योग। क्लियर। अब क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, ठीक। तो शून्यकों का जब गुणनफल निकालोगे तो पहला शून्य क्या है, 3/2, तो ये आपका हो गया 3/2, और दूसरा शून्य क्या है, माइनस का 1/3, तो माइनस 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया माइनस का 1/2। तो शून्यकों का जो योग आया वो आया 7/6, और जो गुणनफल आया वो आया माइनस का 1/2। अब इसको चेक करते हैं कि यह सही है या गलत, ठीक। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब देखिए माइनस एक्स गुणांक, एक्स का गुणांक कितना था आपका, माइनस का 7, कितना था, माइनस का 7, तो माइनस और ये माइनस का 7, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, 6, तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 7/6। देखिए यहां पर भी कितना आया था, 7/6। तो शून्यकों का जो योग है वो तो क्लियर हो गया ना। अब निकालते हैं क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। तो अचर पद कितना है यहाँ पे, 3, यानी ये हो गया माइनस का 3, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया आपका, 6, तो ये आपका हो गया 6। अब इसको हल करिए, 3 से काटेंगे, 3 एक 3, 3 दूना 6, माइनस कितना आ गया आपका 1/2, और यहां पर भी कितना आया था, माइनस का 1/2। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे, और फैक्टर्स करके हम इसकी इस तरह से क्या करेंगे, जांच करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर था 3, नोट डाउन करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। चलिए ये है आपका 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन और क्रिएट किया गया, क्यों, क्योंकि अब इसमें अचर पद को ही गायब कर दिया गया। क्यों, 4u² प्लस 8u। अब आप सोचोगे कि इसमें अचर पद तो है ही नहीं, तो आप चाहें तो उसको उसी प्रोसेस से भी लगा सकते हैं जैसे हम लगाते चले आए हैं। आप यहां पर क्या करेंगे बाबू, 0 को ऐड कर दीजिए। जब 0 को ऐड करोगे ना, तो 0 को ऐड करो या हटा दो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। तो ये हमारा जो अचर पद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। अचर पद कितना हो गया, 0 हो गया ना। इसको लगाना थोड़ा सा और आसान है, इसके फैक्टर करना थोड़ा सा और आसान। क्यों, क्योंकि वहां पर हमारे पास 3 पद होते थे, तो 3 पद में जो है पेयर नहीं बन पाते थे। भाई 2 का पेयर बन गया, एक तो अकेला हो गया हमारा। अब यहां पर क्या है, 2 ही तो हैं, अब 2 के पेयर बने हुए हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको मान लेते हैं PU इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u। क्लियर। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, आप देखिए 4 और ये 8, 4 कॉमन मिल जाएगा, और u दोनों में है तो u भी कॉमन मिल जाएगा।
तो 4u क्या हो गया कॉमन, 4u, ठीक है, 4 से u और यहां से आपका बचेगा प्लस कितना 2, क्लियर है, 4u कॉमन, तो 4 का हर हो गया, u हो गया प्लस का 2 हो गया, इतना क्लियर हो गया, 4u एंड ब्रैकेट में u प्लस 2 आया। अब हम क्या लिखते हैं, अब हम लिखते हैं शून्यकों के लिए, या शून्यकों के लिए, यही लिख लेते हैं शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए क्या होता था, pu इज इक्वल टू 0। अब pu इज इक्वल टू 0 हो गया तो क्या हो गया भाई 4u और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4 हमारी संख्या है, इस संख्या को जब 0 के बटे में ले जाओगे तब तो क्या हो जाएगा 0/4, यानी कि 0 ही तो आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा क्या u और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब u इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा, u इज इक्वल टू 0 ही तो रहेगा, उसमें कुछ निकलना ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं, कोई ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। फिर क्या है, जब u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो अब u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका -2। इसका मतलब कि हमारे जो शून्य निकल के आए वो क्या हो गए 0 और -2। अब हमें क्या करना है, इसकी भी जांच तो करनी ही है ना, तो जांच करेंगे हम। अब जांच करने में क्या करेंगे, चलिए जांच करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग करिए, पहला कितना 0, फिर प्लस, दूसरा हो गया -2, 0 और प्लस -2 यानी 0 प्लस -2 कितना आ गया -2। 0 में किसी को जोड़ोगे तो कुछ चेंज तो होगा नहीं ना, तो क्या रहेगा -2 ही तो रहेगा। अब क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जो गुणनफल हो गया वो हो गया 0 इंटू -2। 0 को किसी में जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 0 के किसी में गुणा करोगे तो बाबू 0 ना उसको पूरी 0 कर देगा पूरा। अब 0 का जब 0 में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये तो आपके शून्यकों का हल हो गया, जोड़ना और गुणा करना हो गया। अब हम इसको लाते हैं किस पे, फार्मूले पे। फार्मूले में क्या करते हैं, फार्मूले में हम लोग लिखते हैं क्या, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता था, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यहां पर क्या है u है, तो अब क्या लिखोगे -u का गुणांक माइनस u का गुणांक बटे u² का गुणांक, ठीक है। तो u² का गुणांक, अब u का गुणांक कितना हो गया 8, माइनस तो ये वाला लगा दिया, u² का गुणांक हो गया 4, 4 दूना 8, तो कितना आ गया भाई -2। -2 तो यहां भी आया था, क्लियर। अब क्या निकालोगे, अब निकालेंगे हम लोग क्या, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है उसका सूत्र क्या होता है, अचर पद बटे u² का गुणांक। एक एक पॉइंट समझते हुए चलिए, एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अचर पद, अब बताइए इसका अचर पद क्या होगा, ये हमने पहले ही बता दिया था आपको। इसमें एक पद को उसने क्या किया, गायब किया। अचर पद हम नहीं दिया गया, हम उसको जोड़ लेंगे, तो हमने जोड़ के क्या बना दिया 0। अब 0 को किसी में जोड़ा तो कोई फर्क पड़ा नहीं ना, तो ये अचर पद क्या हो गया हमारा 0। और u² के गुणांक में क्या हो गया 4। अब ये हो गया 0 के बटे में 4, जब 0/4 आएगा तो उसका मान कितना आ जाएगा 0। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये चौथा पार्ट भी सॉल्व हो गया। ठीक, आप इसको नोट डाउन करें, फिर आपको बताते हैं पांचवा पार्ट। आप देखिए पांचवें पार्ट में क्या किया उसने, टी को ही गायब कर दिया, बीच वाला पद ही गायब कर दिया। पहले वाले में क्या किया था, अचर पद को गायब किया था, इस बार क्या किया, बीच वाला पद गायब कर दिया। अब ये और आसान हो गया, लेकिन आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ये उससे भी आसान हो गया। कैसे, वहां पर हमारे पास में 2 टी थे यानी 2 यू थे, अब तो सिर्फ एक ही टी बचा ना। तो अब देखिए सेम प्रोसेस वही उसका लगाने का है। तो करेंगे क्या, इसको हम लोग मान लेते हैं पी टी, क्योंकि टी है इसलिए हम पी टी मान लेंगे। u था पी यू मान लिया, x था पी एक्स मान लिया। अब ये हो गया क्या, t² माइनस कितना हो गया 15। ठीक, अब ये t² लिखा है और ये लिखा है माइनस का 15। हम 15 को इस तरह से ब्रेक करें कि हमारा फार्मूला बन जाए। कैसे, अब देखिए ये लिखा है 15, 15 को हम लिख सकते हैं क्या, √15 और √15, क्योंकि ये आपको पता है कि √15 की जब √15 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15 ही तो आएगा। भाई रूट का मतलब क्या होता है, आधी घातें। अगर हम इसको ऐसे लिख दें
रूट 15 की घात 2, क्योंकि 2 बार लिखा है ना। अब रूट का मतलब क्या होता है, आधी घात, तो ये आधी घात इसकी हो गई रूट वाली, और ये 2 घात आपकी इधर की हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 15। तो 15 को जो है हम क्या करेंगे, रूट 15 गुणे रूट 15 लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी उसी तरह से ब्रेक कर देते हैं। ये आपका हो गया PT इज इक्वल टू टी स्क्वायर। 15 को हमने क्या कर दिया, रूट 15, और इसका कर दिया स्क्वायर। ठीक, तो टी स्क्वायर माइनस क्या हो गया, रूट में 15 का स्क्वायर। अब ये एक फार्मूला बन गया आपका, कौन सा फार्मूला आपने पढ़ रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या करेंगे, ए प्लस बी, और क्या करेंगे, ए माइनस बी। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो इसी प्रोसेस को हम यहां पर अप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा आपका क्या, PT इज इक्वल टू टी प्लस रूट 15, और फिर हो जाएगा टी माइनस रूट 15। ठीक, एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। अब फिर से आते हैं क्या, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। तो शून्यकों के लिए जब हल करेंगे तो PT इज इक्वल टू 0, और PT का मान t प्लस रूट 15 और t माइनस रूट 15 बराबर किसके, 0 के। अब ये हो गया जब क्या, t प्लस रूट 15 बराबर 0, तो t बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का रूट 15। ठीक, फिर दूसरा टर्म क्या था, जब t माइनस रूट 15 बराबर 0, तो t बराबर कितना आ जाएगा, रूट 15 प्लस का। यानी एक बार आया माइनस का 15 रूट में, और एक बार आया प्लस का 15 रूट में। तो ये हमारे क्या हो गए, शून्यक। अब हमें क्या करना है, इनकी जांच करनी है। तो जांच करते हैं। जांच करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का जब योग करोगे तो एक हो गया आपका माइनस का रूट में 15, फिर प्लस दूसरा क्या हो गया, रूट में 15। अब रूट में 15 आपका एक बार हो गया प्लस का और एक बार हो गया माइनस का, तो ये और ये कैंसिल होकर कितना आ गया, 0। फिर क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल में क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 15 और गुणे कितना हो जाएगा, रूट 15। तो माइनस तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अभी बताया कि रूट 15 का जब रूट 15 में करेंगे तो रूट क्या होगा, उसका हट जाएगा, क्योंकि आधी आधी घातें मिलकर एक घाते हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा आपका 15। ये तो आपका शून्यकों के आधार पर हो गया। अब इसको करते हैं फार्मूले के आधार पर। क्या, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग जब लिखोगे तो क्या लिखते हैं उसमें, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस टी है ना, तो टी का गुणांक माइनस टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक। ध्यान दीजिएगा, अब बराबर लगा दीजिए। माइनस, क्या यहां पर कहीं टी लिखा है, टी तो है नहीं, तो इसको समझ लेते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस का 15। टी की जब 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो टी का गुणांक है वो कितना है, 0। तो अगर हम टी का गुणांक यहां 0 कर देंगे और टी स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 1, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ठीक, अब क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा आपका, अचर पद बटे कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक। अब अचर पद कितना है, माइनस का 15, अचर पद कितना हो गया, माइनस का 15। टी स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, 1, तो यानी कितना आ जाएगा, माइनस 15। अब देखिए, जो यहां पर आया वही यहां पर आया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5। ठीक, इसको नोट करिए, फिर आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जिसको हम बोलेंगे 6th पार्ट। ठीक है, जहां से स्टार्ट किया वही फिर आ गए, मतलब इसी तरह के क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया था और फिर से हम इसी तरह के क्वेश्चन पे आ गए। सिंपल सा प्रोसेस वही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना लिखा है, 3। फिर क्या लिखेंगे आप, अचर पद। अचर पद हमारा कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, 4। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 में जब हमने देखा तो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या था, 3 था, और अचर पद हमारा क्या था,
4 था। ठीक, अब हम 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12। 12 को दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 12 और माइनस करने पर बीच वाला जो पद है उसका गुणांक, तो उसका गुणांक है 1। हम लिख सकते हैं क्या, 4 और 3, 4 3 जा 12 और 4 से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 फिर x माइनस 4। अब ये आपका हो गया px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो 4 का x में किया तो हो गया 4x माइनस माइनस प्लस, 3 का x में किया तो 3x एंड माइनस 4। अब ये हो गया आपका px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड माइनस 4x। ना तो 3 कॉमन मिलेगा ना तो 4 मिलेगा। ठीक है, x कॉमन मिल जाएगा तो हम x कॉमन ले लेंगे और आ जाएगा क्या 3x माइनस 4 प्लस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो जहां पर कुछ कॉमन नहीं मिलेगा वहां पर भाई 1 तो मिलेगा ना, तो ये हो जाएगा क्या 1 कॉमन 3x माइनस 4। px इज इक्वल टू 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, ये हो गया 3x माइनस 4, यहां पर क्या हो गया x प्लस यहां पर क्या हो गया 1। क्लियर। अब इस तरह से ये हमने क्या किया, इसके गुणनखंड कर लिए। अब हमें क्या निकालना है, शून्यक, तो यहां लिखेंगे क्या, शून्यकों के लिए। तो जब बात शून्यकों की आएगी तो वहां पर हमारा जो px है वो क्या हो जाएगा 0, और जब px हमारा 0 हो जाएगा तो px की वैल्यू क्या आ गई 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/3। ठीक है, फिर दूसरा क्या था, जब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 1। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसके दोनों शून्यकों को ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या करना है, शून्यकों का योग निकालना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है, उसकी जांच करनी है। तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का जो योग होगा उसमें जोड़ देंगे। पहला क्या आया 4/3 प्लस दूसरा क्या आया -1, तो ये आपका हो गया 4/3 प्लस माइनस -1। इसको लिख सकते हैं 4 और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3/3, इट इज मीन 1/3। तो शून्यकों का जो योग आया वो क्या गया 1/3। क्लियर। अब निकालते क्या है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का जब गुणनफल निकालेंगे तो पहला क्या था 4/3 इंटू -1, तो ये आपका क्या आ गया माइनस का 4/3। ठीक, शून्यकों का योग आया 1/3 और शून्यकों का जो गुणनफल आया वो माइनस का 4/3। अब हम इसको देखते हैं फार्मूले से कि क्या सही है या गलत है, इसी को तो कहते हैं जांच करना। ठीक है, तो अब इसकी हम लोग जांच कर लेते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग फार्मूला क्या है -x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो x का गुणांक, x के गुणांक में क्या है, जहां पर कोई गुणांक नहीं वहां पर 1, तो माइनस का 1, ये माइनस ये फार्मूले वाला, और फिर ये माइनस का 1 हो गया, और x स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया 3 में, तो ये आपका आ जाएगा कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आ जाएगा 1/3। क्लियर। देखिए जो शून्यकों का योग यहां आया वही शून्यकों का योग यहां भी आ गया। ठीक है, अब क्या लिखते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो उसका फार्मूला क्या होता है अचर पद बटे कितना x स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद जब यहां देखेंगे भैया तो अचर पद क्या है माइनस का 4 और x स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, तो ये आ गया 3। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट क्लियर हुए। ठीक, तो उम्मीद करता हूं ये आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसी चीज को दूसरी फॉर्म में लेके जाना है। अभी हमने क्या किया, समीकरण से शून्य ज्ञात किए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें जो शून्य दिए गए हैं
उनको ज्ञात करने नहीं है, उनके आधार पर समीकरण बताना है कि द्विघात बहुपद क्या था। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताता हूं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसमें शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दे रखे हैं। मतलब ये जो वैल्यू दी गई है ये क्या है, शून्यकों का योग है और ये क्या दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल है। तो एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे ढंग से समझ लेंगे ना तो सारे पार्ट आप इसमें लगा सकते हैं। तो शून्यकों का योग जो दिया गया है, हम शून्य क्या मानते थे, अल्फा और बीटा मान सकते हैं। हम मान सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई समीकरण है तो उसके शून्य क्या मानेंगे, अल्फा और बीटा। तो हम यहां लिखेंगे क्या, शून्यकों का योग। ठीक, तो शून्यकों का जो योग होता है उसको हम मान लेते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है क्या, 1/4। क्लियर। फिर आप लिख लीजिए क्या, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा, वो आपको दे रखा है कितना, -1। तो आपको अल्फा प्लस बीटा भी पता हो गया, आपको अल्फा इंटू बीटा भी पता हो गया। अब हम समीकरण कैसे निकालेंगे या द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, यहां लिख देंगे क्या, अतः जब बहुपद निकालने की बात आएगी तो वहां पर आप फार्मूले का प्रयोग करेंगे क्या, x², ठीक, माइनस अल्फा प्लस बीटा फिर x, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 0। ये समीकरण याद कर लीजिए। इसी समीकरण का प्रयोग हम 6 बार करने वाले हैं। तो x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा फिर x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हमको अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू दे रखी है, अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू दे रखी है, सबको यही पुटअप कर देते हैं। तो ये आपका हो गया क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 1/4, बाहर x ऐसे ही, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1। तो इस तरह से लिख दीजिए। ठीक, अब ये हो गया क्या, x² माइनस 1 का x में करेंगे तो x यानी x/4 प्लस माइनस माइनस 1 इजकल टू 0। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए 4। ठीक है, 4 की x में करेंगे तो ये हो जाएगा 4x², फिर माइनस का x 4 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 4 इजकल टू 0। यानी कि इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी, 4x² माइनस x माइनस 4 इजकल टू 0। ये हमारा जो है आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका ये फर्स्ट पार्ट है। अभी बताते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये सेकंड पार्ट के जो शून्यक दिए गए हैं वो क्या हो गए, √2 और 1/3। तो प्रोसेस हमारा वही है कि शून्यकों का योग मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा तो हमको दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा जो है हमको वो दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है हमको, √2। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, 1/3। क्लियर। सूत्र हमारा वही है, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, 1/3 इजकल टू 0। अब यहां पर देखिए 3 एलसीएम मिल जाएगा। तो जब 3 को हम एलसीएम ले लेंगे तो 3 का x² में करेंगे हो जाएगा 3x² माइनस 3 का जब √2 में करेंगे तो आ जाएगा 3√2 और x प्लस 1 ऐसे ही इजकल टू 0। इस 3 की 0 में मल्टीप्लाई, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इजकल टू 0। ये आपका हो गया क्या, सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट, 0√5। तो 0 क्या है, शून्यकों का योग 0 हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल कितना हो गया, √5। अब फार्मूला तो वही है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये आपका हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, फिर x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, √5 इजकल टू 0। तो ये आपका हो गया x² माइनस 0 का जब x में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0, क्योंकि 0 को किसी संख्या में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। प्लस आपका क्या हो जाएगा, √5 आपका ऐसे ही इजकल टू 0। अब इस 0 को आप लिखें या ना लिखें, तो ये क्या हो गया हमारा x² और प्लस कितना आ जाएगा आपका √5 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम क्या करेंगे, इस बहुपद को याद कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया थर्ड पार्ट। आइए फोर्थ पार्ट पे देखिए। अगला जो आपका है फोर्थ पार्ट, इसमें शून्य क्या दिए गए हैं, शून्यकों का योग हो गया 1, ठीक है, और शून्यकों का जो गुणनफल हो गया वो भी क्या हो गया, 1। अब हमारा सूत्र क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0।
तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी क्या 1 इजकल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक्स में करेंगे तो एक्स हो जाएगा प्लस 1 इजकल टू 0। तो इस तरह से ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया फोर्थ पार्ट। अब देखिए जो फिफ्थ पार्ट दिया गया है, फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है आपको, फिफ्थ पार्ट के जो आपके गुणनफलों का योग दे रखा है वो आपको दे रखा है कितना -1/4 और 1/4, यानी जो गुणनफल है वो है 1/4 और जो योग दे रखा है वो आपको दे रखा है -1/4। तो ये प्लस वाला क्या हो गया 1/4 माइनस का, और ये आपको जो दे रखा है वो हो गया 1/4। क्लियर। अब देखिए हमारा जो समीकरण है, जो सूत्र है वो तो वही है, उसमें कोई चेंज करना नहीं है, हम सिर्फ यहां से चेंज कर लेते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई -1/4, फिर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 0। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू एक्स, और ये हो गया 1/4 इजकल टू 0। एलसीएम हो गया 4, 4 का एक्स स्क्वायर में करेंगे 4x स्क्वायर, 1 का एक्स में करेंगे x, और ये आपका +1 था +1 ऐसे ही रहेगा इजकल टू 0। 4 की 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इजकल टू 0। ये था आपका कौन सा फिफ्थ पार्ट। और लास्ट जो पार्ट आपको दे रखा है, लास्ट पार्ट में आपको बहुत ही सिंपल कर दिया उसको उसने, और सिंपल क्या किया उसने, जो वैल्यू थी उसको चेंज किया। अब जो योग दे रखा है, योग दे रखा है आपका कितना 4, और जो गुणनफल दे रखा है वो कितना दे रखा है 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका योग, योग हो गया 4 और गुणनफल कितना हो गया 1। प्रोसेस हमारा वही, फार्मूला हमारा वही, वैल्यू पुटअप करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हो गया कितना 4, फिर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया 1 इजकल टू 0। सॉल्व करने पर आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 इजकल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो है क्लास 10th के चैप्टर 2 की सेकंड एक्सरसाइज पूरी आपकी कंप्लीट हो गई है। बहुत जल्द आपको मिले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और आप चर्चा करेंगे किसमें, एक्सरसाइज नंबर 2.3 के। वन शॉट में, मतलब वन ही लेक्चर में पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट कराएंगे। तो आप बने रहें हमारे चैनल के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।